दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर अगर आप पश्चिम की तरफ नजर डालें तो एक ऐसा समुद्री दरवाजा दिखाई देता है जहां बड़े बड़े सुपर पावर भी कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। यहां अमेरिका की धौंस भी कई बार काम नहीं आती, चीन की चालाकी भी थम जाती है और रूस भी अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलता है। ये वही जगह है जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से जानती है। लेकिन 2026 में इस समुद्री रास्ते को लेकर जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि इस खतरनाक रास्ते पर आज अगर किसी देश के जहाज सबसे सुरक्षित माने जा रहे हैं तो वो है भारत के जहाज। अब जरा सोचिए, जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर हो, जब हर देश अपने जहाज बचाने की कोशिश कर रहा हो, जब बीमा कंपनियां जहाजों को कवर करने से भी डर रही हों, तब आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय तिरंगे वाले जहाज उसी रास्ते से बेखौफ गुजर रहे हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। खबर यह है कि ईरान ने साफ संकेत दे दिया है, दुनिया के लिए नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के जहाजों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला रहेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसा दांव चला जिसने पूरी तस्वीर बदल दी, और असली खेल यहीं से शुरू होता है। दरअसल 2026 की शुरुआत में जब इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ने लगा था और कई शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को दूसरे रास्तों से भेजने लगी थीं, उसी समय भारत ने पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत शुरू कर दी थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेहरान के साथ उन मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाई जो लंबे समय से अटके हुए थे। भारत ने साफ संदेश दिया, भारत अपनी विदेश नीति किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं चलाता, और साथ ही चाबहार पोर्ट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि ईरान को समझ आ गया कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। और यही वजह है कि ईरान ने भारत के जहाजों के लिए एक तरह का ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया। मतलब भारतीय जहाजों को न तो अनावश्यक जांच का सामना करना पड़ेगा और न ही लंबी देरी का। दुनिया के बाकी जहाज जहां इंतजार कर रहे हैं, वहीं भारतीय जहाज सीधे अपना सफर पूरा कर सकते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। एक तरफ भारत के मजबूत संबंध अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं। जब 2026 की दुनिया खेमों में बटी हुई है, तब भारत ने खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है जो हर पक्ष से संवाद बनाए रख सकता है। यही भारत की कूटनीति का वो संतुलन है जिसने नई दिल्ली को वैश्विक राजनीति में अलग पहचान दिलाई है। और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे इस पूरी कहानी से सबसे ज्यादा झटका लगा है, चीन। चीन ने पिछले कुछ सालों में ईरान में अरबों डॉलर का निवेश किया था। बीजिंग की कोशिश थी कि वो इस पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाए और रणनीतिक नियंत्रण हासिल करे। लेकिन आज हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। जिस ईरान को चीन आर्थिक ताकत से प्रभावित करना चाहता था, वही ईरान आज भारत के साथ रणनीतिक भरोसे की साझेदारी कर रहा है। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता, इसके पीछे एक और बड़ी रणनीति काम कर रही है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। भारत इस परियोजना के जरिए ईरान के रास्ते रूस और यूरोप तक एक नया व्यापारिक मार्ग तैयार कर रहा है। यह रास्ता स्वेज नहर के मुकाबले लगभग 40% छोटा है। इसका मतलब है कम समय, कम लागत और ज्यादा व्यापार। और यही वो रणनीतिक बढ़त है जो आने वाले समय में भारत को वैश्विक व्यापार में और मजबूत बना सकती है। कुछ महीने पहले रेड सी में जहाजों पर हमलों ने पूरी दुनिया को डरा दिया था। उस समय भारत ने अपनी नौसेना तैनात करके यह दिखाया कि वो सिर्फ अपने जहाजों की सुरक्षा ही नहीं कर सकता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों की सुरक्षा में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। ईरान ने भारत की इसी बढ़ती ताकत को पहचाना,